हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार चैट बॉक्स में यस नो लिख दीजिए सभी। फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्यूचर इनोवेटर्स। आज हम अपना डे 3 स्टार्ट करते हैं 100 डे ऑफ मास्टरी डिजाइन का। तो जैसे आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास में, इको तो नहीं हो रहा है मेरा? सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। बस एक सेकंड देना, मुझे इको हो रहा है। ओके, अभी क्लियर है मेरे ख्याल से। हाँ, इको नहीं हो रहा है। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में 3D प्रिंटिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन से प्रिंटर्स होते हैं, फिलामेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करा था। आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम, सपोज आप बैठने वाले हो प्लेन के अंदर सबसे आगे, जहाँ पायलट्स बैठते हैं। वहां पर जितनी भी सारी बटन्स रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमको देख के पता ही नहीं चलता है। ठीक है, उसको क्या कॉकपिट बोलते हैं, राइट? सो मैं आपको शो करता हूँ वो दिखता कैसा है एक्चुअल में। स्क्रीन विजिबल है सब सभी के पास? चैट बॉक्स, चैट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा जो प्लेन होता है उसका कॉकपिट। यहाँ पर बहुत सारी बटन्स हमें दिख रही है। अब ये बटन का क्या यूज होता है, कैसे होता है, ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आज की क्लास हमारी पायलट बनने की नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी जो हम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं, उस सॉफ्टवेयर में भी आपको ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की बटन्स, कंपोनेंट, टूल्स, अलग अलग बहुत सारी चीजें दिखने वाली है। तो उसको उसको देखकर हमको घबराना नहीं है, एकदम हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम यूज करते हैं डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास मल्टीपल्स टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें टिंकर कैड है, ये एक ऐप सा बना हुआ है, इसको फ्री कैड बोलते हैं। ये सॉलिड वर्क है, फ्यूजन 360 है, ब्लेंडर है, और ये बाकी के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर का काम है, जो हमने अभी तक फर्स्ट डे सेकंड डे में देखा था, कि जो 3D प्रिंटिंग में जो डिजाइन बन रही है, वो डिजाइन एक्चुअल में कैसे बनानी है हमें। तो हम ये सॉफ्टवेयर का यूज करके वो हमारा स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ओवरव्यू हमारे सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक अलग इंटरफेस होता है, एक यूआई होता है अलग। ठीक है, तो जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज 100 डेज की, उसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूजन 360। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एकदम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो कार डिजाइनिंग हो रही है, कुछ भी पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, या बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो इस फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं ज्यादातर। उसके बाद ये फ्री कैड भी है, सॉलिड वर्क भी है, अलग अलग टाइप। अब ये है, हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा वाला सॉफ्टवेयर एकदम इजी पड़ता है सीखने के लिए। सो अभी हम सब क्या है, अभी हम सब हैं बिगनर्स। हमको कुछ भी नहीं पता है, इसकी एबीसीडी क्या होती है, ये टिंकर कैट क्या होता है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्यूजन 360 क्या होता है, ये सारी चीजें हमको नहीं समझनी है। हम बस देखेंगे कोई भी एक सॉफ्टवेयर। जैसे अभी अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें से मैं कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, और वो वहीं से मैं आपको स्टार्ट करना चालू करता हूँ, तो आपको वो सॉफ्टवेयर एकदम बेसिक से क्लियर होते जाएगा, अनटिल अनलेस अगर आपने और कोई सा सॉफ्टवेयर ना देखा हो। ठीक है, तो अभी हम एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं।
समझने वाले हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, कैसा इंटरफेस होता है, कैसी अंदर की उसकी चीज़ें होती हैं, वो सारी हम एक-एक करके यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। ओके? सभी को समझ में आया आज हम क्या सीखने वाले हैं? यहाँ पर सभी बिगिनर्स हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कोई एडवांस आ गया है यहाँ पर। तो ये क्लास हमारी एकदम स्टार्टिंग से चालू हो रही है, हम एडवांस बन जाएँगे, ठीक है? अभी सब हम बिगिनर्स ही हैं, मैं भी बिगिनर्स हूँ आपकी तरह। हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके एकदम एडवांस लेवल तक जाएँगे, जहाँ पर हम अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएँगे, ठीक है? ये वाला जो है आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। ये वाला अगर किसी का मिस होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े इधर-उधर जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी है, जो भी मैं बताऊँगा आपको वो नोटबुक लेके आई होप आप सभी लोग बैठे होंगे, तो वहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, वैसे तो सभी आज की क्लास में सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ पर आप नोट करते जाइएगा। जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास मोबाइल है, वो मोबाइल के ज़रिए जो भी मैं बताऊँगा यहाँ पर वो पेपर पे लिख लीजिए या मोबाइल में नोटबुक बना लीजिए या नोट्स लिख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे इतने टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। अब ये जो है सबका बेसिक चलता है, सभी लोगों ने ज़्यादातर सुना होता है टिंकरकैड। तो टिंकरकैड का हम यूज़ अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और जो भी एडवांस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, उसमें फ्यूजन 360 और बाकी के सॉफ्टवेयर ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग। क्योंकि जो टिंकरकैड है वो एकदम बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सिर्फ़ ब्लॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। ये भी हम किसी एक क्लास में मैं इसको बता दूँगा आपको। बट अभी मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने ये टिंकरकैड से स्टार्ट किया, तो आप लोगों को फिर इसकी आदत लग जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस ड्रैग करा, ड्रॉप करा, बट इससे आप एडवांस तक नहीं जा पाएँगे। ठीक है? इसलिए जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जिसका इंटरफ़ेस देखने वाले हैं वो है हमारा प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर फ्यूजन 360। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसी में बेसिक कवर करेंगे, इसी में एडवांस कवर करेंगे। किसी के पास अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम मैं कोई सी एक वीडियो बना दूँगा टिंकरकैड की, तो वो वाला आप देख लीजिएगा तो उसमें अभी आप समझ जाएँगे। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सो मैं अभी अब ओके, यस, यस, सभी को विज़िबल है। अब ये है हमारा मेन कॉकपिट जिसे अभी हम देख रहे थे वो एरोप्लेन के अंदर जो यहाँ पर पायलट्स बैठते हैं, वैसे ही ये हमारा कुछ एक इंटरफ़ेस है, जहाँ पर हमको बहुत सारी बटन्स, अलग-अलग टूल्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना है, हम वन बाय वन पहले इसका इंटरफ़ेस समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए सबसे पहले जो दिख रहा है आपको यहाँ पर है जो अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपकी अभी जो व्हाइट कलर का आपको ये दिख रहा है पूरा, इसको आप कैनवास बोल सकते हैं या वर्कशीट बोल सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, तो आर्टिस्ट लोगों के पास क्या होता है, एक कैनवास होता है जिसमें वो पूरा आर्ट डिज़ाइन करते हैं, मतलब जो भी डिज़ाइनिंग है उनकी वो कैनवास में होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो जितना भी व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है खाली, ये आपका कैनवास है, जिसमें आपका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, जो ड्राइंग वाला पार्ट है, वो यहाँ पर होता है। गॉट इट? अब यहाँ पर देखिए, अभी ये अनटाइटल्ड है, इसका मतलब क्या है? अनटाइटल्ड का मतलब है अभी हमने जस्ट सॉफ्टवेयर को ओपन किया है और उसको हमने सेव नहीं किया है किसी भी नाम से, इसलिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये वाली चीज़ आपको नोट करनी है कि जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएँ, ठीक है? जब भी आप भी न्यू प्रोजेक्ट बनाएँगे, कोई भी न्यू डिज़ाइन बनाएँगे, तो सबसे पहले उसको हम करेंगे सेव, क्योंकि अगर आपने ये डिज़ाइन को सेव नहीं किया और बाय चांस लाइट चली जाती है या आपका पीसी बंद हो जाता है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो आपके वो जितनी भी मेहनत आपने करी होगी वो सब की सब एक ही बार में गायब हो जाएगी, ठीक है? तो जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, तो हम उसको सबसे पहले जाके करेंगे सेव, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये अलग-अलग टाइप्स की बटन्स हैं, यहाँ पर मैं जस्ट आपको होवर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ये अभी देखिए, अभी ये वाला जो है रिकवर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है क्या? ये आपका जो भी आप डिज़ाइन बनाने वाले हैं, वो सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पर शो करेंगे। जैसे मैंने अभी बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइन बनाए हुए हैं अलग-अलग टाइप के, तो मुझे वो डिज़ाइन शो कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पर एक आप नया फ़ोल्डर बना सकते हैं, जिस फ़ोल्डर में आप डिज़ाइन बनाना चाहो। सपोज़ करिए कि आपने कुछ एक डिज़ाइन बनाया है जिसके मल्टीपल पार्ट हैं, ठीक है? मल्टीपल पार्ट है मतलब जैसे ये बॉक्स है, ये अलग पार्ट है, एक बॉटम का, एक लिड इसकी अलग है। तो ये आप बना सकते हो कि एक कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको आप नया
फ़ोल्डर में बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये किसी को आप इनवाइट भी कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में जॉइन करने के लिए, आप किसी के प्रोजेक्ट के अंदर जॉइन भी हो सकते हैं। तो ये आपका पूरा ये वाला पैनल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब देखने के लिए कि आपने जो भी लास्ट रीसेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो सभी को आपको यहाँ पर शो करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो ये फ्यूजन 360 उसमें आप 10 प्रोजेक्ट आपके सेव कर सकते हो, ठीक है? मतलब नाम से सेव कर सकते हो। इसका ट्रिक क्या है, वो हम जब आपके 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएँगे, तब मैं बताऊँगा कि इसको 10 से और कैसे बढ़ाना है, ठीक है? और यहाँ पर ये कम्युनिटी वगैरह बहुत सारी होती है, तो यहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। अब यहाँ से हम चलते हैं सेकंड वाले कंपोनेंट पे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फाइल। फाइल से क्या होगा, हमारा जो भी डिज़ाइन है, हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आके नाम देके इसको करेंगे सेव। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका नाम देना है। एडमिन प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। नहीं भी करोगे तो बेसिक अभी नॉर्मल के लिए चलेगा ऐसा, ठीक है? यहाँ से भी डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो, डायरेक्ट सेव करोगे, सेम पॉपअप आएगा आपके पास। अच्छा देखो, अभी ये इसी नाम के साथ सेव हो गया है अभी, ठीक है? अभी हम इसको वापस ग्रेड में देखते हैं, तो देखो पहले 7 आउट ऑफ 10 था, अभी 8 ऑफ 10 हो गया, कि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट सेव हो गया। तो अब मेरे पास 2 बस 2 लिमिट बची है कि मैं 2 प्रोजेक्ट और सेव कर सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे को पता है ये कैसे सॉल्व करना है, तो मैं कर लूँगा इसको, ये हम बाद में सीखेंगे। देन हमारे पास ये 2 एरो दिख रहे हैं, एक होता है अनडू, एक होता है रीडू। अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बनाई है और आपकी वो गलत बन गई है, तो आप उसको डायरेक्टली इरेज़, जैसे हम इरेज़र करते थे ना, पेपर में ड्राइंग जो भी बनाई है इरेज़र करते थे, वैसे ही ये अनडू कर दोगे आप, तो जो भी आपका रिसेंट वाला पार्ट होगा, वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। और आपका बाय मिस्टेक अगर पीछे गया है, तो आप उसको रीडू करके वापस भी ला सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट होम वाला आइकन है। होम वाले आइकन पे आप जैसे ही टैप करते हैं, तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे हमने ग्रिड वाले में देखा, वैसे हमको यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट शो करेंगे, ठीक है? देन देन हम आते हैं, यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा वो कैनवास रहेगा जो अभी रिसेंटली एक्टिव है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से आप क्रॉस कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। प्लस वाला आइकन है, प्लस वाले आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपका एक न्यू कैनवास ओपन हो जाएगा। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कुछ दूसरी डिज़ाइन बन रही है, यहाँ पर आप दूसरी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये अपडेट करने के लिए है, तो अपडेट नहीं करना है अभी हमें। एक्सटेंशंस वगैरह हम यूज़ करेंगे आगे चल के, अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम ऑनलाइन है इसलिए ऑनलाइन दिख रहा है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो ऑफलाइन दिखेगा आपको। नोटिफ़िकेशन सेंटर है, हेल्प है यहाँ पर, और ये आपकी रहेगी प्रोफ़ाइल, जहाँ पर आप इसको मतलब पूरा देख सकते हैं। प्रोफ़ाइल में सब्सक्राइब करना है, साइन आउट करना है। जब आप लॉगिन करेंगे इसमें, तो आपको ये वाली सारी चीज़ें दिखेंगी। ओके, अब देखेंगे हम थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन। ठीक है? जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो मेरे पास और भी यहाँ पर ऑप्शन आ गए कि जनरेट कर सकता हूँ मैं। मतलब जैसे आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हो, एक प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट करवाते हो, तो वो अभी के लिए प्रीमियम वाले वर्ज़न में है, तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद रेंडर है, अगर आपको कोई चीज़ रेंडर करवानी है, तो यहाँ से हम यूज़ करते हैं। एनिमेशन करवानी है, एनिमेशन मतलब देखिए, रेंडर में क्या हो रहा है, ये वाले डिज़ाइन में जो था, वो नॉर्मल हमारा डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है? मैंने यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करा है। अभी के लिए मैं बस सबसे पहले मैंने क्लिक किया था डिज़ाइन पे, एंड देन जो भी मैं कर रहा हूँ ये हॉवर कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने इस पे डिज़ाइन पे क्लिक नहीं किया ये वाला पॉपअप आने के लिए। मैंने बस इसको हॉवर करा हुआ है और वो वहाँ पर वो प्रीव्यू दिखा रहा है कि वो क्या चीज़ है। जैसे डिज़ाइन वर्कस्पेस में क्या लिखा हुआ आया है, क्रिएट मैकेनिकल डिज़ाइन दैट कंटेन मोस्टली प्रिज़्मेटिक ज्योमेट्री एक्सेस कमांड टू क्रिएट सॉलिड बॉडीज़। ईज़ी, एकदम ईज़ी। सो यहाँ पर बस हम होवर करेंगे रेंडर वाले पे, जो भी आपने पार्ट बनाया है वो कैसा दिखने वाला है रेंडर होने के बाद, मतलब कैसा उसका आउटपुट आने वाला है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। एनिमेशन में मतलब जो भी आपने पार्ट बनाए हैं, सपोज के लिए मैंने ये कंटेनर बनाया है, अब इसका मुझे एनिमेशन चाहिए कि ये गोल घूमते हुए दिखे, जैसे ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि वो उसके पार्ट एक एक अलग अलग होके आ गए, तो वो एनिमेशन वाला पार्ट है, तो एनिमेशन में दिखेगा। सिमुलेशन, जैसे सिमुलेशन होते हैं वैसे सिमुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। मैन्युफैक्चर, और फिर ड्राइंग्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा पार्ट था। इसमें अब हमें अभी के लिए अभी हम एकदम बेसिक हैं,
ये बस मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कि हमारे में हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। तो आप वो देख सकते हो आप कि ये क्यों प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी बेसिक में हमको डिजाइन के अंदर ही रहना है, इससे बाहर अभी बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है आपको यूज करने की। डिजाइन में ही रहेंगे और जो भी डिजाइन है वो यहीं से बनाएंगे। नेक्स्ट जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम टूल बार। ठीक है। टूल बार से समझ में आ रहा है, एक बार है जिसमें अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं। तो जो ये सबसे ऊपर वाला आपका दिख रहा है सेक्शन, ये पूरा है टूल बार का। इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टूल्स दिखेंगे। ये सारे टूल्स का हम धीरे धीरे करके यूज करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि हर टूल से क्या यूज होता है। ठीक है। अब टूल बार, इसमें हम इसको रिबन्स भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये टूल्स हो रहे हैं ना, ये अलग अलग जो टूल्स हैं इसको हम रिबन्स भी बोलते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर अब टूल बार टूल्स जो हैं इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये होती है टैब्स। ठीक है। जैसे अभी हम सॉलिड वाले में हैं तो हमें कुछ टूल्स दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसमें आता हूँ सरफेस पर, तो वो जो मेरे टूल्स थे वो चेंज हो गए हैं, अब नए टूल्स यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। ठीक है। वैसे ही मैश वाला है तो मैश वाले में अलग टूल्स हैं। स्टील मेटल है, फिर प्लास्टिक है, मैनेज यूटिलिटीज। तो ये सारी अलग अलग टाइप्स के हमारे पास टैब्स हैं। ज्यादातर जो अभी हम बिगनर एज अ बिगनर यूज करेंगे वो है सॉलिड। ठीक है। यहाँ पर सॉलिड वाला हम यूज करने के बाद एक एक करके ये टूल्स देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा ये क्यूब का क्यूब व्यू। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो छोटा सा होम बना हुआ है और यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, एक टॉप साइड है, फ्रंट है, राइट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ तो मुझे दिखेगा कि बैक है, लेफ्ट है और बॉटम है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितनी साइड्स हो गई? 6, राइट। सो यहाँ पर हमने 6 फेसेस देखे। सब फेसेस का अलग अलग है। जैसे ही आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारा कैनवास खाली है एकदम, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। चाहे हम फ्रंट देखें, राइट देखें, लेफ्ट देखें, कुछ भी देखें वो क्या। सो यहाँ पर ये क्यूब व्यू है जिससे हम मतलब पूरा व्यू देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग दिशाओं से अगर मैं देखूं उसको तो वो मुझे कैसा दिखेगा। सपोज वापस हमारे पास एक कंटेनर है या फिर एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा समझने के लिए। तो बॉक्स को अगर आप टॉप एंगल से देखोगे तो आपका डिजाइन कैसा दिखने वाला है। ठीक है। जैसे टॉप एंगल से देखा अभी आपने, जो कैमरे में है वो टॉप एंगल है आपके लिए, तो आपको सिर्फ यही डिजाइन दिख रहा है, इसका पीछे क्या लिखा है क्या नहीं है वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक उसी तरह लेफ्ट राइट आगे पीछे, तो जैसे टॉप एंगल में है तो टॉप का दिखेगा, फ्रंट कर दोगे तो फ्रंट का दिखेगा, बॉटम के लिए बॉटम, लेफ्ट राइट, ये सारा हम देखेंगे एक एक करके। तो वो कैसे देखेंगे हम? ये छोटे से क्यूब्स हैं। ठीक है। जहां भी आप क्लिक कर दोगे, जैसे मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो टॉप वाला खुल जा रहा है। ठीक है। इसको भी यहाँ पर एक डिजाइन बनाएंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ये वाला हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर ब्राउजर वाले। अब ये ब्राउजर में क्या है, देखो अभी अलग अलग टाइप के दिख रहा है इसमें, नेम व्यू, अभी इसमें बस इतनी ही चीजें दिख रही है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर डिजाइन बनाना चालू करोगे, सपोज के लिए मैं अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही बना देता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पर कुछ तो क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर कुछ तो हुआ और ये ओपन हो गया कुछ, और जिसकी वजह से ये सारे टूल्स चेंज हो गए। और अभी तक जो हमने देखा था टैब्स में वो सिर्फ यूटिलिटीज तक ही थी। अब जैसे ही हमने वो किया तो एक नया टैब और हमारा एक्टिव हो गया स्केच नाम से, और जो भी टूल्स थे वो सारे टूल्स हमारे चेंज हो गए। ठीक है। एंड हम यहाँ पर अगर ब्राउजर में आके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले ये तीन ही चीज थी, अब यहाँ पर हमारे पास स्केच वाला एक नए फाइल जनरेट होगी। तो ऐसे ही जितनी भी फाइल्स रहेंगी आपकी, जैसे स्केच बना दिया आपने, फिर बॉडी क्रिएट करी, कुछ जॉइंट्स लगाए, या कुछ भी अलग अलग टाइप की आप चीजें इसमें क्रिएट करेंगे, तो सबकी यहाँ पर एक अलग अलग फोल्डर बनते जाएगा। जैसे ही फोल्डर को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर दिखता है, जैसे हमको दिख रहा है अभी स्केच 1। ठीक है कि स्केच 1 है। अब ऐसे ही आपने अगर 10 स्केच बनाए, 100 स्केच बनाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, तो वो सारे ही स्केच के अंदर आते जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा था ब्राउजर। अब नेक्स्ट नीचे देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ और भी टूल्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। सपोज अभी के लिए मैं इसमें एक रैंडमली बस एक डिजाइन बना दे रहा हूँ।
ठीक है, या तो फिर एकदम सिंपल वे में यूज करते हैं हम। देखो, रीडू से हम वापस चले गए। जितना बार रीडू करते जाओगे उतनी आप लास्ट लेयर पे शिफ्ट होते जाएंगे। यहाँ पर सबसे सिंपल दो चीजें और देख लीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी आपको कुछ लिमिटेड टूल्स ही दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सरफेस वाले में यहाँ तक अभी 6 ही है। अब आप जैसे नए नए कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे या मॉडल्स बनाएंगे तो उसमें और भी नई नई चीजें यूज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सबसे बेसिक शेप कौन सा है हमारा, जो हमने यहाँ पर देखा, क्यूब। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्क्वायर, राइट। बाकी सभी को समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सब सर के ऊपर से जा रहा है? ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमके ये समझ में नहीं आएगा तो हम जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, जो मैं डिजाइन करना सिखाऊंगा, जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप इसको अच्छे से बना ही नहीं पाएंगे। सपोज करिए कि अगर आप अभी स्कूल्स में हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। अब वहां पर ये सॉफ्टवेयर सबने अलग अलग खोल लिया। आप सब कोई बोल रहा है कि टूल बार में जाओ, तो आपको पता ही नहीं है टूल बार क्या होता है। किसी को पता होगा, वो बोलेगा ये वाले रिबन ओपन करो, तो आपको पता ही नहीं है रिबन क्या होती है, इसका क्या नाम है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए और बस क्लिक करिए। मतलब ये अगर आप नोट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये मेमोरी बन गई है। तो जैसे ही आप जब खुद से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप ये नए जितने भी टूल्स हैं वो आप वापस से देखेंगे, तो वो तुरंत आपकी मेमोरी में क्लिक होगा कि हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला टूल का नाम ये है, इसको ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्रिएट वाले पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास और भी नए टूल्स आ गए, जैसे न्यू कंपोनेंट। ये जितने भी टूल्स हैं अभी बस नाम देख लो, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको अभी। बस हम अपनी मेमोरी में बिठाते जा रहे हैं ये एक एक नाम कि ये क्या होता है। फिर जैसे नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ेंगे तो तुरंत हमको ये क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे न्यू कंपोनेंट है, फिर एक क्रिएट स्केच है, क्रिएट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये लगा हुआ है। अब आप कुछ ज्यादातर यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम स्क्वायर बनाना था हमें, तो स्क्वायर अभी तक तो यहाँ पर हमारे पास नहीं था। पर जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो हम देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो ये हमको बॉक्स बॉक्स लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं ये बॉक्स पे क्लिक करूंगा अब मेरे पास यहाँ पर कुछ तो हो गया है। ठीक है, ये क्या है, क्यों हो रहा है, वो सब हम अभी नहीं देखेंगे। अभी बस हम एक ट्राई करते हैं एक बॉक्स बनाने। तो यहाँ पर एक क्या किया मैंने, बस माउस से एक राइट क्लिक किया, कुछ एक स्क्वायर बनाया, और जैसे ही माउस पर दूसरी बार क्लिक किया तो अपने आप ही यहाँ पर एक कोई साइज बना हुआ आ गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना हुआ आ गया। इसकी यहाँ से साइड अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये कुछ अलग हो रहा है। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्या किया था मैंने, बस क्रिएट पे गया, बॉक्स वाले पे क्लिक किया, बॉक्स यहाँ पर आ गया और उसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी। देन अब मेरे को क्या है, मुझे ज्यादातर बॉक्स का यूज हो रहा है या फिर कोई ऐसा टूल का यूज हो रहा है जो आप बहुत ज्यादातर यूज करते रहते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर ही चाहिए मुझे अब, क्योंकि मैं ज्यादातर यूज कर रहा हूँ बॉक्स का। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार क्रिएट पे जाऊँ, नीचे ढूंढूं बॉक्स का है फिर लेके आऊँ। तो यहाँ पर एक्टिव करने के लिए, टूल बार में एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन पर आएंगे। जो भी आपका टूल्स है, जो भी आप ज्यादातर यूज करने वाले हैं, उसके पास हमने सिर्फ अभी होवर किया है। ठीक है, और यहाँ पर गए हम, तीन डॉट्स, थ्री डॉट्स है हमारे, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया, पिन टू टूल बार, पिन टू शॉर्टकट। ठीक है, तो जैसे ही हम पिन कर देंगे इसको टूल बार में, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारा जो टूल है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम यूज करना होगा तो मैं डायरेक्टली वो बॉक्स पे क्लिक करूंगा और मेरा बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, बट हर बार सिंपल यूज करना अच्छा नहीं होता है। तो हम वो भी देखेंगे कि ये जो बॉक्स है वो खुद से कैसे डिजाइन करना है, ना कि डायरेक्टली यूज करके। ठीक है, यहाँ से यूज कर रहा था मैं तो डायरेक्ट बन गया था, बट हम देखेंगे इसको एकदम शुरू से लाइन बना बना के कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं तो यूज नहीं करता हूँ उसको, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा।
और वापस से अभी हमें इसको रिप्लेस मतलब रिमूव करना है यहाँ से, तो वापस रिमूव कैसे करना है, बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है तो रिमूव करने के लिए हम वापस से वही वाले टूल के ऊपर आएंगे एंड देन वापस थ्री डॉट पे क्लिक करा, पिन जो है चेक है इसको अनचेक कर देंगे, तो ये हमारा वापस से चेक हो गया, देखो अनचेक हो गया। तो ये जैसे ही अनचेक हुआ तो वहां से वो रिमूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मॉडिफाई वाले टूल हैं। मॉडिफाई का यूज क्या होता है, मॉडिफिकेशन से हम समझ जाते हैं कि मॉडिफिकेशन मतलब कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अब वो जैसे मॉडिफिकेशन ज्यादातर सुना होगा, गाड़ी के अंदर ये मॉडिफाई कर दिया, इसमें साइलेंसर लगा दिया, बड़ा कुछ कर दिया, है ना। तो वो सारी होती है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में मतलब ये आपका बॉक्स है, इसको आपको मॉडिफाई करना है। सपोज इसकी जो आपने बनाया था डिजाइन, जो आपने बॉक्स अभी बनाया था, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज्यादा शार्प हैं, आपको वो शार्प नहीं करना है, आपको मॉडिफाई करवा के उसको एकदम स्मूथ बनाना है। तो ये जो भी सारी मॉडिफिकेशन वाली चीजें होती हैं वो हम मॉडिफाई वाले के अंदर आके यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ ऐड रहता है, जैसे अभी सपोज मैं इसको कर देता हूँ सबसे पहले रिसेट, तो आपको यहाँ पर क्या क्या होता है वही एग्जैक्टली शो करेगा। देखिए, अभी जब आप अपना खुद का ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर या अपने डेस्कटॉप के अंदर, तो एकदम सेम टू सेम आपको ये ऐसा ही दिखने वाला है। जैसे ही मैंने रीसेट किया तो मैंने जो भी यहाँ पर एक्टिव करके रखा था वो सब रीसेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको रीसेट करना है, किसी ने आपके सिस्टम में आके आपका सॉफ्टवेयर ओपन करके कुछ भी इधर का उधर कर दिया है और आप चाहते हैं वापस से सेम सेटिंग हो जाए, तो डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे हम रिबन पे, किसी भी इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे रिसेंट पैनल कस्टमाइजेशन या ऑल टूल बार, तो वो हमारा पूरा जैसा पहले था वैसा का वैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मॉडिफिकेशन में बहुत सारे टूल्स हैं, हम देखेंगे एक एक करके, हमारी जो ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, मॉडल बनाते जाएंगे, उसमें फ्लिंट का यूज कैसे होता है, चैम्पर का यूज कैसे होता है, शेल ड्राफ्ट, ये अलग अलग टूल्स हैं, ये सब हम देखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर असेंबली में गए तो असेंबली में भी और चीजें आ गई, जैसे न्यू कंपोनेंट, ये बहुत सारी चीजें अलग अलग, तो ये हम एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको कोई डिजाइन बनानी है और आपके पास उसका नाम, सॉफ्टवेयर का नाम है हमारा फ्यूजन 360। ओके मोनल, फ्यूजन 360 हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। ये पर्सनल यूज के लिए है, कैसे डाउनलोड करना है क्या करना है एकदम इजी स्टेप होती है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको। अगर इनकेस प्रॉब्लम आती है तो जो हमने कम्युनिटी बनाई हुई है उसमें आप जो डाउट्स वाला सेक्शन है उसमें डाल दीजिएगा, तो मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा वहां पर, जो कैसी है कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप सपोज आपके पास कोई डिजाइन है जो आप बनाना चाहते हैं, मतलब आपने पहले वो डिजाइन अपने पेपर पे बना लिया, पेपर पे ड्रॉ कर लिया जैसे हमने किया था वो, कुछ भी बना लिया, सपोज करो आपने पेपर पे बॉक्स बना लिया, पेंसिल बना ली, कार बना ली। अब वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है, ताकि मैं क्या करूं, उसको देख देख कर बना पाऊं कि मतलब ये मेरी कार है, इसमें व्हील यहाँ बनेगा, व्हील मैंने सर्कल वाला नहीं बनाया, स्क्वायर वाला बनाया, मेरी कार में स्पेशल कार है मेरे पास। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये इंसर्ट वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास इंसर्ट एसवीजी। एसवीजी का जो फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होती है, जब आप कोई भी इमेज को सेव करेंगे तो डॉट पीएनजी आती थी, डॉट जेपीजी आती थी, बट ये सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको वो उस इमेज को कन्वर्ट करना पड़ता है एसवीजी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आके आप उसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डिजाइन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसको देखकर आप आपके टूल्स का यूज करके वो डिजाइन बना पाओगे। गॉट इट, तो यहाँ पर ये पूरा टूल बार हमारा हो गया है कंप्लीट। यहाँ से हम नीचे आते हैं, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑर्बिट एक टूल है जिसका यूज हम करते हैं। वो वापस से मैं बनाता हूँ एक स्क्वायर, सो क्या ओके। देखो पहले स्केच आता था, जब मैंने दिखाया था आपको एक स्केच आया था ब्राउजर वाले में, अभी यहाँ पर मुझे एक बॉडी दिखती है। जैसे इस पर क्लिक करा तो बॉडी वन, मतलब अभी हमारे जो कैनवास है उसमें एक बॉडी है। ऐसे ही आपने कुछ दूसरा
बना दिया, जैसे सपोज सर्कल बना के एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहां पर सेकंड बॉडी में वो आ जाएगा। ऐसे ही जितनी भी बॉडीज आप बनाते जाओगे उतना यहाँ पर आपको फोल्डर के अंदर शो करता जाएगा। अब यहाँ पर आए हम, ऑर्बिट वाले टूल को देख रहे थे, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ऐसा राउंड घूम के आ गया कि एक ऐसा घूम रहा है, मतलब हम टॉप टू बॉटम स्पिन करवा सकते हैं। एक हमारा है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी आपको घुमाना है। सपोज के लिए ये बॉक्स कंटेनर है मेरे पास, मैं देखना चाहता हूँ इसको ऐसे रोटेट करके कि ये कैसा दिख रहा है, या फिर ऐसे राउंड रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं ये ऑर्बिट वाले टूल से कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैं यूं घुमा के इसको देख पा रहा हूँ, ये हो गया ऐसे। ये हम सारे टूल देखते जाएंगे एक एक धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे क्लिक कर दोगे सेंटर में आ गया, अब आप इसको रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट पेन, पेन वाला टूल है। इसका मतलब इसका यूज हम करते हैं जैसे आपको कोई बड़ा डिजाइन बनाए, कॉम्प्लेक्स करना है। अब ये वाला जो है जूम इन जूम आउट, ये मैं कर रहा हूँ अपने माउस से। ठीक है, माउस में जो मिडल वाला होता है व्हील, उसको आप फॉरवर्ड की तरफ करोगे तो छोटा हो जाएगा, अंदर की तरफ रोटेट करोगे तो वो पास आते जाओगे उसके। अब सपोज आप यहाँ तक आ गए, आपको कुछ एडिट करना है, वो डिजाइन है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कोई पार्ट आपने बनाया है, उसको एडिट करने के लिए यहाँ तक जाना है। तो आप ये पैन वाले टूल का यूज करके यहाँ पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे और अपने डिजाइन को ऐसा खींच लेंगे अपने साइड। ठीक है, जहां भी आपको जो भी एडिट करना है वो ऐसे आप एडिट कर सकते हो। बस हम लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे और जहां भी आपको ड्रैग करना है, जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, सेम वैसे ही है, कहीं से भी आप अपने डिजाइन को पकड़िए, ड्रैग करिए और जहां भी ले जाना है अपनी स्क्रीन पे वहां पर ले जा सकते हैं। फिर जूम इन जूम आउट करके जो भी एकदम डिटेल वाला काम है हम वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बस ये वाले पार्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके डाउट पूछूंगा। ओके, तो ये पैन वाला आया समझ में सभी को। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, गुड़िया ये देखेंगे हम मॉडिफिकेशन में क्या होता है। जब हम अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक करके देखेंगे, मतलब पहले क्रिएट वाले में कितने टूल्स होते हैं, कैसा यूज करना है। आज बस हम आज तुम लोग बस इतना कर रहे हो, यहाँ पर कुछ हमें मतलब बनाना नहीं है अभी। ठीक है, अभी बस हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सपोज करो कि आप पार्क में आए हो घूमने के लिए और वहां पर सब चीजें देख रहे हो कि वो ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, वहां पर स्विमिंग पूल है, जैसा पॉन्ड टाइप है, बैठने की जगह है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर आप वैसे इमेजिन करिए कि यहाँ पर सिर्फ ये सॉफ्टवेयर में आप घूमने के लिए आए हो। यहाँ पर हम घूम रहे हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा पार्ट हमें मिलेगा। ठीक है, कौन सा टूल बार है, कहाँ पर क्या चीज है, वो सब हम अभी देख रहे हैं। जब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन क्या होती है, क्रिएट कैसे करना है, असेंबली कैसे होती है, इंसर्ट कैसे करनी है कोई भी इमेज। अभी बस आप देखते जाइए, यहाँ पर घूमिए यहाँ पर आप कि ये क्या हो रहा है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हम अगर मैं अभी आपको डायरेक्ट पढ़ाने बैठ जाता कि ये स्केच होता है, यहाँ पर ओपन करेंगे इसको ऐसे बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, तो वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा है, बहुत स्कूल में पढ़ाया है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसलिए एकदम हम बेसिक से कर रहे हैं अभी कवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्यूब बना दिया। ये ऑर्बिट वाला टूल देख लिया, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिजाइन को रोटेट करके देख सकते हैं। पैन वाला जो टूल है, इससे हम ड्रैग जैसे करते थे वो ड्रैग करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये जूम वाला है, तो जूम वाले के लिए सेम, यहाँ ये वाले टूल पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम यूज कर सकते हैं माउस का व्हील से। ठीक है, जूम इन जूम आउट माउस के व्हील से हो जाएगा, ये वाले टूल्स की जरूरत नहीं है अभी हमें। और नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा डेस्कटॉप दिख रहा है। एक सेकेंड, माइक किसको चालू है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमें आइकन दिख रहा है डेस्कटॉप जैसा, जिसका नाम क्या लिखा है, डिस्प्ले सेटिंग। मतलब ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर हम गए सबसे पहले विजुअल स्टाइल, इसमें बाय डिफॉल्ट अभी आपको ये वाला सेलेक्ट मिलेगा, शेडेड विथ विजिबल एज ओनली। मैं ये वाला यूज करता हूँ कभी कभी। देखिए इसमें क्या हुआ, आपका जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो
उसमें यहाँ पर कोई भी अब लाइन नहीं दिख रही है ना। ये हमारा कौन सा वाला व्यू है? डिस्प्ले में गए, विजुअल इफेक्ट, शेडेड। शेडेड मतलब जो भी शेड्स हैं इसमें वही शेड ही दिख रही है अभी हमें। इसके बाद हम जाएंगे शेडेड विथ हाइड एजेस। तो जो एजेस थी उसकी वो अंदर वाली देखो यहाँ पर वो शो कर रही है, हिडन एजेस भी शो कर रहा है। अब हम गए शेडेड विथ विजिबल एजेस ओनली। तो यहाँ पर जो हमें एजेस जो विजिबल है हमें वही एजेस यहाँ पर हमें दिख रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगर वायर फ्रेम पे जाएंगे तो अब हमें सिर्फ फ्रेम फ्रेम दिख रहा है, जैसे वायर से कनेक्ट होता है इसलिए वायर फ्रेम सपोज कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो भी एकदम एक्चुअल जो डिजाइन आप पेपर में बनाते हैं, जैसे हम बचपन में नहीं बनाते थे, क्यूब बनाते थे। एक क्यूब बनाया, फिर उसके अंदर एक और क्यूब बनाया और लाइन मिला के वो क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है। तो ये वो वाला व्यू है। उसके बाद हिडन एजेस करोगे तो अंदर की जो हिडन एजेस हैं वो आपको ऐसी डॉटेड लाइन से शो होने लगी है। फिर विजिबल, जो विजिबल होता है वही। तो ज्यादातर जो हम यूज करने वाले हैं वो ये बाय डिफॉल्ट जो रहता है वही यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग एडवांस जाते आएंगे तो अपने हिसाब से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है एनवायरनमेंट है हमारे पास, डार्क स्काई। तो यहाँ पर आपको सब कुछ डार्क हो जाएगा। उसके बाद ग्रे रूम, एक और है फोटो बूथ, फिर ट्रैंक्विलिटी ब्लू। अब ये कौन बताएगा मुझे कि इन ये एनवायरनमेंट में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? चलो अभी तक यहाँ पर जितना भी मैंने बताया, और इसमें कोई डाउट हो तो वो आप चैट बॉक्स में पूछिए। एंड ये वाले क्वेश्चन का आंसर करिए कि जो एनवायरनमेंट है उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा काम करेगा। मोनल बाय डिफॉल्ट। ओके। बाकी बाकी क्या बोलेंगे हमारे साथी लोग, फ्यूचर इनोवेटर्स, कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए? कौन सा बेस्ट रहेगा हिमांशु? बताइए आप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हैं। अब ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब कोई आर्टिस्ट होता है वो हमेशा ही वाइट कैनवस पे डिजाइन नहीं बनाता है। ठीक है, कभी वो डार्क कैनवस ले लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको कौन सा यूज करना है, या बार बार अलग अलग टाइप के आप यूज करके देख सकते हैं कि आपके लिए, मतलब जैसे आपके पास कोई डिजाइन आपने बनाया है तो इस डिजाइन के हिसाब से आपको कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये इफेक्ट्स हैं हमारे पास, कुछ इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स यहाँ पर लगा सकते हो आप अलग अलग। बाय डिफॉल्ट ये जो हो वैसा का वैसे ही रहने देना अभी के लिए। बाद में जैसे जैसे एडवांस हो जाएंगे हम वैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी, ये भी बाय डिफॉल्ट रखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर कैमरा है हमारे पास दो टाइप के। ये वाला एक अच्छा पॉइंट है कि ये जो कैमरा का व्यू है, अभी देखो इसमें लिखा है ऑर्थोग्राफिक। मतलब जैसा अभी आपको दिख रहा है, जो हम यूज करते हैं, मतलब एक्यूरेट जो डिजाइन होती है वो यहाँ पर हमें दिख रही है। उसके बाद है हमारे पास एक पर्सपेक्टिव। तो देखो इसमें ये जो डिजाइन आई है, ये डिजाइन आंखों से कैसे दिखने वाला है। ठीक है, हमें जो रियल नेकेड आइज से जो दिखने वाला है वो कैसा व्यू होगा, वो ये वाला होता है। ठीक है, कौन सा? पर्सपेक्टिव व्यू। तो इस वाले को हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि इसमें जो आपका आउटपुट है, जब आप इसमें एडिटिंग करना हाँ। चालू करेंगे तो जैसा आप इमेजिन कर रहे हो वैसा नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए हम कैमरा हाँ। व्यू तो ऑर्थोग्राफिक ही रहने देते हैं। ओके, ये वाला समझ में आया। नेक्स्ट, ग्राउंड प्लेन ऑफसेट। तो जो ग्राउंड होता है बाय डिफॉल्ट वो कर सकते हो आप, इसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड वाला। अभी ग्रिड क्या है, यहाँ पर देखिए अभी पूरा एक खाली कैंपस दिख रहा है आपको, कैनवास दिख रहा है जिसमें कुछ भी अभी लाइंस वगैरह नहीं दिख रही है अभी।
तो यहाँ पर अगर आप ग्रिड एंड स्नैप्स पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने जो सेलेक्ट करके रखा है वो है स्नैप टू ग्रिड और ये वाला। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ या यहाँ पर लेआउट ग्रिड लगा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब बहुत सारी जो कौन सा पेपर आता था मैथ्स में, ये क्या बोलते थे इसको हम, याद नहीं आ रहा मुझे, कौन बताएगा? ये इसमें बहुत सारी ऐसे बॉक्स 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 दिखाई देते थे, मैथ्स में आता था ना, कुछ यूज करते थे हम, बार ग्राफ, राइट, ग्राफ पेपर, जो ग्राफ पेपर मिलता था हमें ग्राफ बनाने के लिए। तो वो ये ग्रिड वैसे ही आ गई। अब ये बाय डिफॉल्ट में अगर ये ऐसा कर दोगे आप तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, ये बाद में भी आ जाती है, अभी के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। इसके लिए ये ग्राफ जो आया है, हमें ग्राफ लाइन्स आई है, ये हम यूज करते हैं एकदम प्रिसाइज मार्किंग के लिए। मतलब कोई आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, सपोज करिए आप एक इंजन का गियर को डिजाइन कर रहे हो, तो आप ये नहीं चाहोगे कि वो आपके मन मुताबिक बने। आपका जो इंजन है उसका अगर गियर में थोड़ा सा भी माइनर सा भी चेंज रहा जिसकी वजह से वो बड़ा हो गया या थोड़ा सा भी छोटा हो गया 1 mm भी, तो वो गियर उस इंजन के अंदर फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज वाला काम करने के लिए हमें ये बार दिए जाते हैं, ग्राफ वाला ग्रिड दी जाती है। इसको हम जैसे जूम करते जाओगे तो वो और छोटे छोटे पार्ट्स में बनते जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी के लिए ये मेन वाले ऑब्जेक्ट में मैं नहीं रखता हूँ यहाँ पर कैनवास में, उसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं ग्रिड पर आके और ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यू पोर्ट्स, इसका कोई व्यूज नहीं है अभी के लिए। यहाँ तक जितना भी था सभी को समझ में आ गया। लास्ट बट नॉट सर्टेनली लीस्ट, ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये एकदम छोटा सा, सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ब्लू कलर का ये बॉक्स बना हुआ है, ये क्या है? ये है हमारा जो अभी हमने ब्लॉक बॉक्स बनाया था, वो दिख रहा है। इसको हम, ये जो दिख रहा है ये पूरा पैनल, इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। ये टाइमलाइन क्या है? जैसे टाइमलाइन में सबसे पहली स्टेप आपने क्या किया, फिर उसके बाद कौन से स्टेप पे गए, फिर कौन से स्टेप पे गए, तो वो जो भी स्टेप आप करते आएंगे धीरे धीरे वो सारा स्टेप यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड होते जाएगा। अभी के लिए सिर्फ हमने एक ही स्टेप किया था, जो कि क्या किया था, क्रिएट पे गए थे, बॉक्स वाले टूल को लिया और बॉक्स बना दिया, तो यहाँ पर हमें वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये गलत बन गया है या जो आपका डिजाइन था वो छोटा बड़ा बन गया है, तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका एक छोटा सा एडिट फीचर अनलॉक हो जाएगा, जिसमें आप जाकर वापस से इसको अनलॉक कर सकते हो। जैसे 1 कर दिया, इसको हमने 2 कर दिया, इसको हमने 3 कर दिया, तो देखो ये एकदम छोटा सा अलग बन गया है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 2 1, ठीक है। तो जो भी आपका शेप है वो यहाँ से रख सकते हो। अब ये एक एक करके, ये एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपको कोई भी आपने डिजाइन बनाई है, ठीक है। अब अब देखो अभी क्या हुआ, मेरा जो डिजाइन था वो गायब गायब हो गया है, मतलब गायब नहीं हुआ है, वो जो ब्लॉक्स बॉक्स था हमारा वो स्क्रीन के नीचे शिफ्ट हो गया है। अब मैं जूम इन कर रहा हूँ तो यहाँ पर सामने आ गया, जूम आउट कर रहा हूँ, अगर ऐसे आप जूम आउट करते जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका डिजाइन कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर देखो, जैसे ही आप ये क्यूब के पास आओगे तो यहाँ पर छोटा सा होम वाला आइकन बना हुआ है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो डिजाइन था वो आपको शो करने लगेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो इसका व्यू है उस व्यू में, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक एक करके चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, फिर कुछ नंबर लिखा, यहाँ पर कुछ क्लिक किया, फिर कुछ नंबर लिखा, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर कुछ नंबर लिखा। अब ये काम आपको अगर जल्दी जल्दी करना है तो हम क्या करते हैं, जो कीबोर्ड है उसमें जो कैप्स के ऊपर जो की रहती है टैब वाली, वो की का हम जैसे यूज करेंगे। तो अभी देखो 42 पे हूँ, टैब दबाया नीचे आ गया, टैब दबाया नीचे आ गया, टैब दबाया ऊपर चले गया। तो यहाँ पर मैं मतलब जल्दी जल्दी अगर कोई काम करना है तो अपने अपने हिसाब से इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप सबको 1 1 कर दें तो क्या होगा, ये देखो ये कोई डिजाइन बन गई हमारी एकदम अलग से, ठीक है। ये आया सभी को समझ में, यहाँ तक आया? हाँ ये पूरा हाँ होता है हमारा कॉकपिट,
इसमें हमने सब कुछ देख लिया, टूल बार क्या होते हैं, रिबन्स क्या होती है, कैसे डिज़ाइन को सेव करना है, कैसे हमें दूसरी डिज़ाइन बनानी है तो वहाँ पर जाना है। तो ये आज की क्लास हाँ, में हमारा ये ओवरव्यू था। अब हम कल से क्या करेंगे, एकदम चालू हो जाएँगे अपने डिज़ाइनिंग में।